जी आज़ाद जी, सबसे पहले मैं आपके और आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं मयंक कुमार हूँ। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में विद्युत अभियंत्रण विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर ही मैं कहूँगा टीचर आए हुए, आखिर आप लोगों की क्या डिमांड है जो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोगों को आना पड़ा? जैसे पता चला कि 2017 में जो केंद्र सरकार है उसने कुछ वैकेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे निकाली थी, शायद उसी से आप भी मिले। जी बिल्कुल, हम लोग 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजना टेक्यूब 3 के तहत हम सभी 1554 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी और हमें विभिन्न 12 राज्यों के विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों में भेजा गया था। उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था। उस MOU में ये बात लिखी गई थी कि ऑल द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर देम। लेकिन हम लोग जो आज यहाँ पर ये भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम करीब 400-500 की संख्या में यहाँ पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से यहाँ तक आ रहे हैं। इस भीड़ के यहाँ आने का कारण ये है कि 31 मार्च को ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे दिल्ली में, क्योंकि हमारा मकसद है कि जब तक हमें यहाँ पर एश्योरेंस लेटर हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी है। मैं प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग KNIT सुल्तान। अच्छा सर, जैसे आपको सरकार ने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था और उसमें 6 महीने कोरोना काल को देख के भी बढ़ाए गए, तो आखिर आपकी मांग क्या है कि दोबारा फिर आप लोगों को यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 से 4 दिन हो गए कंटिन्यू प्रदर्शन करते हुए, क्या अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई गई? देखिए, ये बात 6 महीने और 3 महीने की नहीं है। ये हम लोगों का 3 साल का प्रोजेक्ट था और जिसका मेन उद्देश्य था एक रिहैबिलिटेशन प्लान की तरह कि जो सुदूर लो इनकम स्टेट्स हैं उनमें तकनीकी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर रहा था। तो फास्ट ट्रैक वे में इस शिक्षा के सुधार के लिए, जिससे कि आगे जो है सारे कॉलेजों को NBA एक्रीडिटेशन मिल जाए, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशंस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक मानक है कि जिस कॉलेजों का NBA एक्रीडिटेशन हुआ है उस कॉलेजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उस NBA एक्रीडिटेशंस के लिए एक चीज़ जो मैंडेटरी है, जो मुख्य रूप से अनिवार्य है, वो है कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है मेंटेन होना चाहिए। बट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इतना नहीं है कि NBA का एक्रीडिटेशन मिल सके, जो कि 1:20 है। एक फैकल्टी 20 स्टूडेंट पे होनी चाहिए। अभी आप लोगों की मेन मांगे क्या है? हमारी मेन मांगे ये है कि हमें MOU एक हुआ था इस प्रोजेक्ट में कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि पोस्ट प्रोजेक्ट इनको या तो एब्जॉर्ब किया जाएगा या अनचेंज किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं होती है और इनको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो हमारी प्रेजेंट में यही मांगे हैं कि 30 तारीख के बाद ये सारे IITs NITs से पढ़े लोग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये जॉबलेस हो जाएंगे और इससे लाखों स्टूडेंट प्रभावित होंगे। तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पे सरकार विचार करे और 31 मार्च से पहले जल्द से जल्द एक सस्टेनेबिलिटी प्लान, जो कि उनके द्वारा ही कहा गया था कि पोस्ट प्रोजेक्ट एक सस्टेनेबिलिटी प्लान लाया जाएगा, उस सस्टेनेबिलिटी प्लान को निर्गत करें हम सब के बीच में, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता है और मैं KNIT सुल्तानपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जो बात MOU में लिखी गई है वो पूरी हो जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारत सरकार के द्वारा पब्लिक फंड 3600 करोड़ यूटिलाइज हुआ है, उस फंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा भारत सरकार को, राज्य सरकार को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो हमने पैसा लेते समय बातें कही थी
कि द टेक्यू फैकल्टी विल बी रिटेन्ड बाय द स्टेट फंड आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा भारत सरकार के कानों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहिए कि उस 3600 करोड़ रुपए का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा पब्लिक फंड है और उस पब्लिक फंड को 1500 जो टेक्यू फैकल्टी है उनके ऊपर खर्च किया गया है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर खर्च किया गया है, लेबोरेटरी के ऊपर खर्च किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसा जो छात्रों के लिए दिया गया था वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। सर आपसे, अगर नहीं सरकार, शिक्षा मंत्री अगर नहीं आपकी बातें नहीं मानते, आगे के कदम आप लोगों के क्या होंगे? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग 1500 फैकल्टी हैं और 1500 फैकल्टी का मतलब है शिक्षक, और शिक्षक के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने 1500 से 15 लाख बनाने में उसको समय नहीं लगेगा। और यहाँ से इस चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि जब तक हम लोग को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, हमारे 1500 फैकल्टी अपने छात्रों को भी यहाँ पे बुला के लाएंगे, अनवरत जारी रहेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.